नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत विशेष और बहुत पावन है और बहुत ही गहराई से आपके जीवन को छूने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव की, जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति, साहस और अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक है। दर्शकों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है और यह बात केवल शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों ने अनुभव से सिद्ध की है। जब जीवन में अचानक कष्ट या संकट आ जाता है, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, जब मन टूट जाता है और आत्मबल कमजोर पड़ने लगता है, तब सबसे पहले जो नाम हमारे मुख से निकलता है वह है जय बजरंगबली। यही नाम हमें फिर से खड़ा करता है, फिर से शक्ति देता है और यह विश्वास दिलाता है कि जब तक हनुमान जी का साथ है तब तक कोई संकट स्थायी हो ही नहीं सकता। हनुमान जन्मोत्सव का यह पावन अवसर हमें यह स्मरण कराता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक भाव है। यदि भाव सच्चा हो, नियत निर्मल हो और विश्वास अडिग हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है। हनुमान जी स्वयं इस बात के सबसे बड़े प्रमाण हैं। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया, अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सदा स्वयं को श्री राम का दास मान करके जीवन जिया है। और यही कारण है कि वे आज भी भक्तों के सबसे निकट हैं। अब हनुमान जन्मोत्सव कह लें या हनुमान जयंती कह लें, शास्त्रों के अनुसार ये जो पर्व है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास की पूर्णिमा को और दूसरी बार कार्तिक मास में। दोनों तिथियों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। अब चैत्र मास की पूर्णिमा जो है वो समय होता है जब प्रकृति नवजीवन से भर जाती है। पेड़, पौधे, फूल, वातावरण सब कुछ एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यही वो समय होता है जब हनुमान जी का अवतरण हुआ था। इसलिए चैत्र पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव शक्ति, सेवा और कर्म योग का प्रतीक माना जाता है। वही कार्तिक मास में मनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव तप, संयम और आत्मिक उन्नति का संकेत देता है। कार्तिक मास स्वयं साधना और शुद्धि का महीना माना जाता है। इस समय किया गया स्मरण, जप और सेवा व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। दोनों तिथियां अलग अलग स्तर पर जीवन को दिशा देने का कार्य करती हैं, लेकिन चैत्र मास का जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है ये विशेष रूप से गृहस्थ जीवन, कर्म क्षेत्र और सांसारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अगर इस वर्ष 2026 की बात करें तो ये चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत तो 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से हो जाएगी और इसका जो समापन होगा वो 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। ये तिथि इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति भक्ति, साधना और आध्यात्मिक उपायों के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है। ऐसे योग बहुत कम आते हैं जब भक्ति और ग्रहों की ऊर्जा एक साथ सहयोग करती है। अब यदि हम हनुमान जी की पूजा के महत्व की बात करें तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि वे जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ संयम कैसे रखा जाता है, साहस के साथ विनम्रता कैसे निभाई जाती है, ज्ञान के साथ भक्ति को कैसे जोड़ा जाए। वे कर्मशील भी हैं, सेवाभावी भी हैं और पूर्णतः समर्पित भी हैं। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा गया है, अर्थात जो हर संकट को हर लेता है। अब मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा की जाए तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं।
नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं, भय, चिंता और अवसाद से मुक्ति मिलती है और जो मनोकामनाएं लंबे समय से अटकी हुई होती हैं, उन्हें भी पूर्ण होने का मार्ग मिल जाता है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि इस दिन की गई प्रार्थना देर से सही लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाती। इस दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई स्वयं हनुमान जी का एक एक रूप है और जब भक्त इसे भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं तो अदृश्य रूप से एक सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। और बजरंग बाण को तेज फल देने वाला स्तोत्र माना गया है, लेकिन इसे हमेशा संयम और श्रद्धा के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एक पूजा विधि की जो बहुत सरल है और शास्त्रीय भी है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। पूजा स्थान को साफ करें और हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर को श्रद्धा पूर्वक स्थापित करें। उन्हें सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर उनको अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल पुष्प, तुलसी दल, चोला, बूंदी या फिर बूंदी के लड्डू अर्पित करें। माना जाता है कि इन वस्तुओं से की गई पूजा हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करती है। और पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण इनका पाठ करें। यदि समय कम हो तो केवल हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तीनों का पाठ करें तो भी अच्छा है, बस भाव सच्चा होना चाहिए। अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं हनुमान जी राम भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। बिना राम नाम के हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी गई है। और अगर आप ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो मंगल और शनि ग्रह से संबंधित दोषों, बाधाओं के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यदि कुंडली में मंगल दोष हो, शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो या कार्यों में बार बार रुकावट आ रही हो, तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन की गई एक पूजा विशेष लाभ देती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ये उपाय बताने जा रही हूँ। अपने घर के उस पवित्र स्थान पर जहाँ आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, वहीं हनुमान जी की एक तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक साफ कपड़ा बिछा करके बैठ जाएं। आटे का 4 मुखी दीपक लें। यदि मंगल या शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, धन रुक रहा है या संघर्ष बढ़ रहा है, तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को तिल का तेल प्रिय है और ये नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करने में सहायक माना गया है। पर यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है, मन अशांत रहता है, डर या चिंता बनी रहती है, तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली के तेल का दीपक अशांति को शांत करता है और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। अब एक तांबे का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। एक अलग कटोरी में भी साफ जल लें और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी के चरणों में सच्चे मन से संकल्प लें और अपने भावों में कहें कि हे बजरंगबली, आज आपके जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मैं आपके चरणों में ये छोटा सा उपाय कर रही हूँ। कृपया करके मेरी जीवन की सभी बाधाएं दूर करें, मेरे दुखों का नाश करें और मेरी अटकी हुई मनोकामनाओं को पूरा करें। ऐसा संकल्प लेने के बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ अवश्य करें और हर चौपाई को ध्यान और भाव के साथ पढ़ें। जब आपका ये पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद जो लोटे का जल है उसे तुलसी में अर्पित करें और जो कटोरी का जल है उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सिक्के को अपने धन स्थान में रखें और लौंग को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं हमेशा के लिए। ऐसा माना जाता है इससे धन संबंधी बाधाएं, नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और अंत में यदि संभव हो, अगर ऐसा आप कर सकते हैं, आपके पास अरेंज हो जाए कहीं से, तो 1 मीठा पान हनुमान जी को अर्पित अवश्य करें, उनके चरणों में रखें। याद रखिए, मांगने से पहले धन्यवाद देना ही सच्ची भक्ति है। अब ये उपाय देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव जैसे महापुण्य दिन पर किया गया ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
और अंत में बस इतना ही स्मरण रखें कि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। यदि आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, यदि आप शास्त्रीय नियम नहीं जानते, तब भी चिंता ना करें। सच्चे मन से लिया गया नाम, नम आंखों से की गई प्रार्थना, निष्कलंक भाव से किया गया स्मरण ही हनुमान जी की सबसे अधिक प्रिय माना गया है। जहां भाव सच्चा होता है वहां हनुमान जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।